हेलो बच्चों, मेरा नाम है आलोक और मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10th के टॉपिक में आने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर्मूला मेकिंग। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 9th में हमने फॉर्मूला मेकिंग सीखा था, लेकिन क्योंकि अब हम क्लास 10th में आ चुके हैं तो ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए है। क्लास 9th के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा फॉर्मूला मेकिंग का, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा यूज में आता है क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी। तो मैं चाहूँगा सभी बच्चे जल्दी जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए जैसे कि फॉर्मूला मेकिंग आपको सामने दिख रहा है बोर्ड पे, क्या है रासायनिक सूत्र निर्माण, यानी रासायनिक सूत्रों का निर्माण हम किस प्रकार करते हैं ये हम सीखेंगे। इसको सीखने से पहले बेटा आपको 3 बातें जान लेनी होगी। ये 3 बातें कौन सी हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखी हैं, ये आपका डिजिटल बोर्ड है, इस पे सब सारी बातें लिखी हैं। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि आपको 1 से 20 तक की परमाणु संख्या याद होनी चाहिए बेटा। 1 से 20 तक की परमाणु संख्या आपको याद होनी चाहिए, यानी यू शुड लर्न एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to 20। दैट इज अ मस्ट, यू नो, दैट इज मस्ट। अगर 1 से 20 तक की परमाणु संख्या आपको नहीं याद है तो बेटा आपका काम नहीं चलेगा। इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा एटलीस्ट क्लास 10th में आके। नेक्स्ट, दूसरी चीज आपको युगल और अष्टक नियम का ज्ञान होना चाहिए बेटा। युगल नियम और अष्टक नियम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हिंदी ये बिल्कुल ठीक लिखी है, क्योंकि इंग्लिश में इसे कहते हैं डुएट और ऑक्टेट रूल। डुएट रूल और ऑक्टेट रूल कहते हैं बेटा इसे इंग्लिश में। तो ये डुएट रूल क्या होता है और ऑक्टेट रूल क्या होता है, इसका आपको पता होना चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात, 1 से 20 तक जो परमाणु संख्या के अतिरिक्त जो तत्व हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके अतिरिक्त तत्व जो है वो आपको याद होने चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा बेटा यहीं इसी क्लास में अभी। ठीक है बेटा। इंग्लिश में एलिमेंट्स अदर देन एटॉमिक नंबर 1 to 20 दैट यू मस्ट नो। 1 से 20 तक के अलावा जो और भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर में नहीं आते, पर उसको आपकी बुक में आपके चैप्टर्स में दिया हुआ है और बार बार वो रिपीट होते हैं, उनके बारे में अगर आप पता कर लेंगे तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स तो नहीं याद करने पड़ेंगे। आपका काम कम से कम एलिमेंट याद करके उनको पहचान के चल जाएगा। तो बेटा ये 3 बातें अगर आपको पता है, अगर ये 3 बातें आपको पता है, ये 3 बातें आपको आती हैं, तो हम आगे कर सकते हैं। तो इसमें से पहली बात, ये तो पहला जो रूल है वो तो आपका काम है करना, 1 से 20 तक आपको याद होना चाहिए, ये आपका काम है। फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन हम समझ लेते हैं कि युगल और अष्टक नियम क्या होता है बेटा। युगल नियम और अष्टक नियम क्या होता है इसको समझ लेते हैं, यानी डुएट रूल और ऑक्टेट रूल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सभी एलिमेंट जो हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सभी एलिमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं उन सभी के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं नेगेटिव चार्ज में। और उनका पहला शेल होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। अगर किसी एलिमेंट यानी किसी तत्व के पास पहला ही शेल मौजूद है और दूसरा शेल मौजूद नहीं है, यानी के शेल मौजूद है और के के बाद आने वाला एम शेल मौजूद नहीं है, तो उसका पहला शेल अगर पूरी तरीके से भरा हुआ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन उसमें पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो वो स्टेबल है, यानी वो अक्रिय रहेगा, क्रिया नहीं करेगा वहां पे वो। अगर वो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, वो प्रतिक्रिया करेगा, क्रिया करेगा, वो किसी और के साथ जाके रिएक्ट करेगा। सेम चीज बेटा ऑक्टेट रूल में भी होती है। जो आपका दूसरा शेल होता है एम शेल या उसके बाद आने वाले एन शेल, इनमें भी बेटा अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है, पहले शेल के अलावा बाकी शेल्स के अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे बेटा, वो क्रिया करेंगे। लेकिन अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो वो अक्रिय रहेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहां तक अगर आपको समझ आ गया है तो बेटा ये आपका था ऑक्टेट रूल और डुएट रूल, जिसकी वजह से सभी एलिमेंट रिएक्ट करते हैं। अगर उनके इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड नहीं होते पूरी तरीके से शेल में तो वो रिएक्ट करेंगे, यानी कि वो क्या करेंगे, वो क्रिया करेंगे और रासायनिक क्रिया करके वो क्या बनाएंगे, अलग अलग सूत्र बनाएंगे, जिसे हम पढ़ने वाले हैं। आपको पता है या नहीं भी पता कि कुछ नोबल गैसेज होती हैं जैसे कि हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन। बेटा ये गैसेज जो है अक्रिय गैसेज होती हैं, ये रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन बाकी के मौजूद जो भी एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेज के अलावा, बाकी के मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लगभग सभी जो हैं सभी क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो उनके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है बेटा। और यहां पे मैंने लिखा है 1 से 20 तक परमाणु संख्या के अतिरिक्त, 1 से 20 के अतिरिक्त जो तत्व आपको याद करने हैं उसके बारे में हम अभी आगे बातचीत करेंगे। चलिए पहले हम देख लेते हैं, पहले हम क्या देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं
ये टेबल मैंने आपके लिए बनाई है बेटा, ये टेबल आपको बहुत ध्यान से देखनी है, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है। ये टेबल आपके बहुत काम आने वाली है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है सिंबल, 1 से 20 तक के तत्वों को मैंने लिख दिया है उनके सिंबल से, 1 से 20 तक के तत्वों को उनके सिंबल से लिख दिया है। यहाँ पे मैंने उनका एटॉमिक नंबर लिख दिया है। यहाँ पे मैंने के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो लिख दिए हैं, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो लिख दिए हैं, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो लिख दिए हैं। और बेटा ये छोटा सा सेक्शन जो आपको नीचे नजर आ रहा होगा, आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर होगा। यहाँ पे मेरे पास बोर्ड पे बहुत लिमिटेड जगह थी बेटा, बहुत ज्यादा जगह नहीं थी, इसलिए मैंने क्या किया, एन शेल के लिए अलग से लाइन ना खींच के, क्योंकि ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स पे अप्लाई करना था मुझे, इसलिए मैंने इसे नीचे ही बना दिया। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अगली किसी क्लास में आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। लेकिन ये एन शेल के लिए मैंने अलग से लाइन ना ड्रॉ करके यहीं पे छोटा सा एन शेल बना दिया है कि एन शेल में सिर्फ पोटेशियम और कैल्शियम में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है बेटा। और ये है चार्ज, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा चार्ज वाला सेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ज कि किस एलिमेंट में, किस तत्व में कितना चार्ज आ रहा है, कौन से तत्व में कितना चार्ज आ रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चार्ज कैसे पता चलता है, मैं 1-2 एलिमेंट्स को देख के आपको बताता हूं। देखो बेटा, चलो हाइड्रोजन आपको पता है, हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 एटॉमिक नंबर का मतलब 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन से शेल में होगा, के शेल में। और वो क्या चाहेगा, हाइड्रोजन चाहेगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो मुझे आप 1 दे दो तो मैं स्टेबल हो जाऊं, अगर आप मुझे 1 दे दोगे तो मैं स्टेबल हो जाऊं। तो हाइड्रोजन मांगना चाहेगा, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर 1 माइनस। हालांकि हाइड्रोजन के साथ प्लस का केस भी होता है, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। हीलियम के बारे में बात करते हैं। हीलियम के एटॉमिक नंबर होता है इसका 2 और इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 2, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये अक्रिय गैस है। हीलियम क्या है, मैंने लिखा है स्टेबल, यानी अक्रिय गैस है ये बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिथियम की। यहां से हमारे वो एलिमेंट शुरू होते हैं जो क्रिया करते हैं। देखो लिथियम का जो नंबर है, एटॉमिक नंबर है 3, यानी इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो आ जाएंगे बेटा के शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एल शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन एल शेल में। यही जो 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अब ये एक्स्ट्रा क्यों है सर, बेटा देखिए इसके पास कितने, 2 और 1, के में 2 एल में 1, लेकिन एल शेल में जगह कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन की जगह है। लेकिन इसके पास कितने हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या चाहेगा, ये 2 काम कर सकता है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले या ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। ज्यादा आसान क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन ले लेना या 1 इलेक्ट्रॉन दे देना। आप सभी कहेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन दे देना ज्यादा आसान होगा, और ये एलिमेंट जो है आसान कामों को ही करते हैं, तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा। और जो भी तत्व, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा उसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा। तो देखिए ये लिथियम जो है इसके ऊपर क्या आता है, 1+, इसके ऊपर आता है 1+। इसी तरीके से बेरिलियम जिसका सिंबल है Be, बेरिलियम के एटॉमिक नंबर इसका होता है 4, 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन एल शेल में बस। अब एल शेल में जगह कितनी, 8 की, इसके पास कितने, 2। क्या चाहेगा, 2 दे दूं या 6 ले लूं। 6 लेना मुश्किल, 2 देना आसान, तो 2 दे देगा। तो जो देगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। इसी तरीके से आप बाकी सारे एलिमेंट्स को समझ सकते हैं बेटा, कि किस एलिमेंट पे कितना चार्ज आएगा। तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार साइड में खड़ा हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, इसे अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। ये बहुत जरूरी टेबल है, इसको आप समझ जाएंगे तभी आप फॉर्मूला मेकिंग कर पाएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पॉज करके। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है बेटा, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, पर इन फॉर्मूलाज को कराने से पहले मैं आपको कुछ चीजें कराना चाहता हूं। अब क्योंकि आपको पता चल गया है कि किस एलिमेंट पे कितना चार्ज आएगा, या कितना चार्ज आता है, तो आप तैयार हो गए हैं क्या करने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए। आप कुछ हद तक तो तैयार हो गए हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। तो अब हम देखते हैं बेटा, पहले मैं आपको थर्ड रूल, जो मैंने आपको थर्ड रूल बताया था,
थर्ड रूल मैंने आपको बताया था ये कि 1 से 20 तक के अलावा, 1 से 20 तक के अलावा कौन से एलिमेंट है जो आपको याद होने चाहिए, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो देखिए 1 से 20 तक के अलावा जो एलिमेंट आपको याद होने चाहिए, मैं उनका नाम लिख रहा हूं, यहां देख लीजिए। Zn पे बेटा 2 प्लस का चार्ज आता है। Zn क्या है, मेटल है, इस पे 2 प्लस का चार्ज आता है, ये आपको पता होना चाहिए। Fe के ऊपर 2 प्लस का चार्ज आता है, वैसे Fe के ऊपर 3 प्लस भी आता है, पर फिलहाल आप 2 प्लस को याद रखें, फिलहाल आप 2 प्लस को याद रखें। यही चीज कॉपर के साथ भी होती है, कॉपर पे भी 2 प्लस और 3 प्लस दोनों आता है, पर फिलहाल आप 2 प्लस को याद रखें, फिलहाल आप 2 प्लस को याद रखें। कॉपर के अलावा बेटा, कॉपर के अलावा आपको जो याद रखना है वो रखना है बेरियम। बेरियम के ऊपर भी 2 प्लस आता है, और उसके बाद आपको याद रखना है लेड। लेड के ऊपर भी 2 प्लस आता है। और एक ही ऐसा इसमें से जो आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, उसमें से एक ही है जो है कि सिल्वर, जिसके ऊपर बेटा 2 प्लस ना आके सिर्फ 1 प्लस आता है। ठीक है, ये वो अदर एलिमेंट है जो आपको पता होने चाहिए, ये वो अदर एलिमेंट है जो आपको पता होने चाहिए। और अब आप फॉर्मूला मेकिंग के लिए 60% रेडी हो चुके हैं। चलिए फॉर्मूला मेकिंग करके देखते हैं कि फॉर्मूला मेकिंग होती कैसे है। तो देखिए फॉर्मूला मेकिंग होती कैसे है, फॉर्मूला मेकिंग देखिए कैसे होती है। आपने कोई भी 2 एलिमेंट लिए बेटा, आपने कोई भी 2 एलिमेंट लिए, आपने लिया बेरियम, आपने लिया बेरियम, आप जानते हैं बेरियम के ऊपर चार्ज कितना होता है 2 प्लस। और आपने लिया क्लोरीन, आपने लिया क्लोरीन। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कि क्लोरीन देखो बेटा, ये रहा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, और एटॉमिक नंबर 17 के साथ साथ इसका M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसके पास M शेल में, M के घर में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर इसके पास कितने हैं, 7। ज्यादा आसान क्या, 7 दे दे या 1 ले ले, 1 लेना आसान। और जो लेना चाहेगा उसके ऊपर कौन सा निशान आएगा, माइनस का निशान आएगा। तो क्लोरीन 1 लेना चाहता है, इसलिए -1, क्लोरीन लेना चाहता है इसलिए -1। तो यहां पे क्लोरीन के ऊपर -1, क्या -1 के लिए 1 लिखना जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है। अब देखिए करना क्या, फॉर्मूला मेकिंग कैसे होगा। ये जो 2 है बेटा, इस चार्ज को भूल जाओ, ये जो 2 है ये आ जाएगा इधर, और ये जो 1 है ये आ जाएगा इधर। यानी ये Ba के साथ आएगा 1, Ba के साथ आएगा 1, और Cl के साथ आएगा 2, Cl के साथ आएगा 2, Ba के साथ आएगा 1, और बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया बेटा। इसी तरीके से अगर मैं एक और फॉर्मूला बना के दिखाऊं आपको, एक और फॉर्मूला मैं आपको बना के दिखाता हूं, और फिर आप उसके बाद घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं कुछ एलिमेंट्स दे दूंगा आपको। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, एक और फॉर्मूला देखते हैं हम, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। देखो एल्यूमिनियम के ऊपर होता है 3 प्लस, एल्यूमिनियम के ऊपर होता है 3 प्लस का चार्ज, वो आप टेबल में जाके देखिएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, एल्यूमिनियम, ये रहा एल्यूमिनियम, और इसके ऊपर बेटा कौन सा कितना चार्ज है, 3 प्लस का चार्ज है। इसके ऊपर 3 प्लस का चार्ज है, इसके ऊपर 4 प्लस का चार्ज है, इसके ऊपर 2 प्लस। अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं लिखना चाहिए था मुझे, प्लस तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको मैं हटा के 1 2 3 4 कर देता हूँ। ये है 1, ये है 2, ये है 3, कौन सा आ गया, सोडियम के साथ 1। 1 मिनट रुकिए बेटा, 1 सेकंड रुकिए, ये टेबल खराब हो गई है, इसलिए मैं टेबल को सही कर देता हूँ। सोडियम, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब यहाँ देखिए एल्यूमिनियम ये रहा, इसका ऊपर 3 प्लस का चार्ज, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस का चार्ज ये रहा। ठीक है, आप समझ गए। अब आ जाते हैं दोबारा से इस पे, तो एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस का चार्ज, और दूसरा एलिमेंट मैंने कौन सा बोला था, नाइट्राइड यानी N, नाइट्रोजन की फॉर्म, और नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज, आप जाके मैच कीजिएगा, नाइट्रोजन के ऊपर आपको 3 माइनस का चार्ज मिलेगा। फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये 3 आ जाएगा यहाँ, ये 3 आ जाएगा यहाँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, 3 ही पॉजिटिव और 3 ही नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट नहीं हो गए? 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, जितना प्लस का चार्ज उतना ही माइनस का चार्ज आपस में कैंसिल आउट हो गए, आपस में कट गए 0। इसका मतलब इसमें ना 3 इधर ना ये -3 इधर, सीधा फॉर्मूला बनेगा ALN, सीधा फॉर्मूला बनेगा ALN, क्योंकि ये 3 भी कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो गया, इसलिए ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है बेटा, ये था फॉर्मूला बनाने का तरीका। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं फॉर्मूला मेकिंग के, जो आपको घर पे प्रैक्टिस करने हैं। और ये फॉर्मूलाज होंगे बेटा, आप बना लीजिएगा, MgO बना लीजिएगा, आप बना लीजिएगा कॉपर ऑक्साइड बना लीजिएगा, आप और क्या बना सकते हैं, आप कॉपर ऑक्साइड के अलावा बना लीजिएगा, आप कैल्शियम सल्फेट बना लीजिएगा, कैल्शियम सल्फाइड बना लीजिएगा, कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मूला बनाइएगा। ठीक है, बना के देखिएगा, मैं लिख रहा हूं, आप बना के देखिएगा कि क्या बनता है, ये आपको बना के देखना है बेटा। ठीक है, आप पोटेशियम क्लोराइड का
पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बना लेना, और आप एक और बना लेना, आप बना लेना बेटा सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला बना लेना। ये आप 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे दिया, आप इसको प्रैक्टिस करके देखना कैसे बनता है। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने लिखा है वहां पे, अगर आप देख पा रहे होंगे, मैंने वहां पे लिखा है, मैंने क्या लिखा है वहां पे, मैंने लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो अनस्टेबल हैं और आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ये जो है ना बेटा, ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए लिखा है। देखो अमोनिया और अमोनियम में अक्सर आपको कंफ्यूजन मिलेगी जब आप अपनी क्लास 10th में आगे जाएंगे। अमोनिया और अमोनियम में, क्योंकि नाम एक जैसे लगते हैं इसलिए आपको कंफ्यूजन मिलेगी। तो बेटा आप क्या देख लीजिए, अमोनिया छोटा नाम लगता है इसलिए अमोनिया में NH3 आता है, और अमोनियम बड़ा नाम लगता है इसलिए अमोनियम में NH4 के साथ प्लस भी आता है। हाइड्रोक्साइड हमेशा OH- चार्ज होता है। बेटा ये चार्ज नहीं पता होगा तो फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, सोडियम के ऊपर +1 होता है और हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1, इसलिए उसका फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है बेटा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब ये हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हमेशा हाइड्रोक्साइड OH1- रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए ATE, ITE और IDE, इनके लास्ट में लगने वाले अक्षर, सभी के लास्ट में ATE लगेगा, सभी के लास्ट में ATE लगेगा, इसमें सभी के लास्ट में ITE लगेगा, इसमें सभी के लास्ट में IDE लगेगा, सभी के लास्ट में IDE लगेगा। देख लिया बेटा आपने, ऐसा है। इसको बताने का रीजन ये है बेटा, जितने भी ATE वाले हैं वो सारे पॉलीएटॉमिक होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं। पॉलीएटॉमिक का मतलब एक से ज्यादा उसके अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, एक से ज्यादा परमाणु होते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3। लेकिन अगर मैं ATE और ITE दोनों पॉलीएटॉमिक होते हैं, और ID जो होता है वो मोनोएटॉमिक मतलब एक एटम वाला, कोई भी एक ही एटम होगा। सल्फर है तो सल्फर का S होगा बस, ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का O होगा बस। तो ये चीज आप देख लीजिए। अब देखिए ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए 100%। इसको अगर याद नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। ये सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपके फॉर्मूलाज नहीं बनेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैंने इसको आपको पहचान करना भी सिखा दिया है। कभी भी IDE लगेगा तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ सिंगल मोनोएटॉमिक होगा, वो एक ही एटम होगा उसके अंदर। लेकिन ITE और IDE में पॉलीएटॉमिक होगा, एक से ज्यादा एटम होंगे। देखो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 1, टोटल कितने एटम्स, टोटल कितने परमाणु, 3 परमाणु। ठीक है, ये दोनों पॉलीएटॉमिक होते हैं, वो दोनों वो क्या होता है, लास्ट वाला IDE वाला वो होता है मोनोएटॉमिक, यानी एक ही एटम वाला। तो बेटा ये थी आपकी क्लास। अगर आप इसके ऊपर भी फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, अगर आपको चार्ज पता है तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं। मैं आपको 1-2 एग्जांपल लिख के दे देता हूं, फटाफट देखिए। 1-2 एग्जांपल लिख के दे देता हूं मैं आपको, फटाफट देखिए एग्जांपल देखिए। अगर आपको फॉर्मूला बनाना हो अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम अगर आपको अमोनियम पता है, मैंने आपको बताया था अमोनियम बड़ा नाम है, उसके ऊपर 1+ का चार्ज आता है, और क्लोराइड यानी क्लोरीन के ऊपर 1- का चार्ज आता है। ये प्लस ये माइनस आपस में कैंसिल, तो क्या बनेगा, NH4Cl। फॉर्मूला बन गया। इजी है, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं बेटा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं अमोनियम क्लोराइड के अलावा कैल्शियम कार्बोनेट में क्या, कैल्शियम क्या होता है, Ca, इसके ऊपर 2+ का चार्ज होता है, और कार्बोनेट कितना, CO3 2-, 2+, 2- कैंसिल आउट, फॉर्मूला CaCO3 बन गया, फॉर्मूला CaCO3 बन गया। ऐसे ही आप सारे फॉर्मूले बना पाएंगे अगर आपको वो फॉर्मूले जो मैंने दिए हैं वो आपको याद होंगे। तो बेटा आज की क्लास इतनी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशल क्लास है, याद करने में आसानी हो इस तरीके से लिख के दिया है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्लास को जरूर देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे आने वाले चैप्टर्स को देखने के लिए एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम चैनल पे मिलते हैं सुबह 7 से 8 10th वाले बच्चे, और 6 से 7 9th वाले बच्चे। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच।